जय भगवती। देवी चंडिका को या देवी दुर्गा को वैसे तो विशेष रूप से उनको प्रिय अड़हुल का पुष्प है, मगर शास्त्र में कहीं कहीं इसका विशेष वर्णन किया गया है कि किस दिन किस पुष्प को चढ़ाएंगे तो क्या इसका फल होगा, या नित्य प्रति भी अगर चढ़ाते हैं तो क्या फल मिलेगा। तो हमने पढ़ा, एक जगह लिखा हुआ है कि नवमी के दिन, कोई भी नवमी हो, नवमी के दिन माँ दुर्गा को या माँ चंडिका को, माँ दुर्गा के कोई भी स्वरूप को बेल पत्र की माला, 1000 बेलपत्र की माला या 100 बेलपत्र की माला या उसका पुष्प अगर माता को चढ़ाते हैं तो हमको राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनेर का फूल का माला अगर हम बना के चढ़ाते हैं, हालांकि उसमें संख्या 1000 का दिया गया है, तो आप अगर 100 का भी चढ़ाते हैं तो वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। 1000 कनेर पुष्प का माला बना करके माता को चढ़ाते हैं, अगर 1000 नहीं होता है तो 100 भी चढ़ाते हैं, यानी कि 100 के संख्या में भी आप चढ़ाते हैं तो वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। इसी प्रकार शमी का पुष्प का माला बना करके हम माता को चढ़ाते हैं तो 1000 गौ दान का फल मिलता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। इसी कड़ी में आगे बताया गया है कि अगर 1000 नीले कमल का पुष्प जो भक्त मां को अर्पित करता है तो उसका शरीर दिव्य हो जाता है और उसका जो फिर आगे दूसरा जो जन्म होता है तो वह दिव्य शरीर लेकर के ही जन्म लेता है। फिर इसमें आगे अगर कमल का पुष्प उसको नहीं मिल रहा है तो आप कमल का पुष्प या जो भी पुष्पों का हमने वर्णन किया है, अगर पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो उसके पत्तों का भी हम माला बना करके चढ़ा सकते हैं। पत्र के अभाव में औषधि, जो जिस देवी का औषधि है, वो अगर हम चढ़ाते हैं तो उससे भी माता प्रसन्न होती है। अगर आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आपके भक्ति से भी माता प्रसन्न होती है। मगर इसमें आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप जिन पुष्पों का यहाँ वर्णन किया गया है तो अगर ये प्राकृतिक पुष्प आपको नहीं मिल पाता है तो उस पुष्प या उस पत्ते को
स्वर्ण से निर्मित उसी तरह का पुष्प बना करके या पत्र बना करके माता को अर्पित जो व्यक्ति करता है तो उसको उसका दुगना फल मिलता है। जो फलों का वर्णन किया गया है तो उसका फल दोगुना हो जाता है। अब इसमें कुछ पुष्पों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन सा पुष्प माता को प्रिय है। इसमें मल्लिका का फूल आता है, कमल का आता है, शमी का आता है, पराग का आता है, चंपा आता है, कनेर आता है, अशोक आता है, द्रोण पुष्प आता है और विशेष रूप से चंदन और अड़हुल का फूल माता को प्रिय है। नाग केसर का भी प्रिय है। इन फूलों को जो पुण्यात्मा भावपूर्वक चंडी मां दुर्गा को अर्पित करता है, चढ़ाता है, तो वह भक्त नरों में, मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और वह पूर्व का जो फल इसमें बताया गया है उस व्यक्ति को हर फल उसको मिलता है। वह उस हर फल का अधिकारी होता है जो पूर्व में बताया गया है। और उसके बाद अगले जन्म में वह विशेष रूप से कोई राज्याधिकार प्राप्त करता है। वह माता का विशेष अनुचर होता है। अब इसमें है कि अगर उसको कुछ भी नहीं व्यवस्थित हो पाता है तो वह माता के मंदिर में कमल का आकृति भी बनाता है, कमल के पुष्प का आकृति बनाता है, तो वह भी ब्रह्म धाम में जाकर के ब्रह्मा के साथ आनंद करता है। तो ये बहुत सारा वृतांत पुष्पों में भी बताया गया है और आपको इसका फल हमने बताया है। यथा संभव आप इस पुष्प से माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना भक्ति माता के प्रति और भी दृढ़ बढ़ा सकते हैं। जय भगवती राजराजेश्वरी।